आज हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट में लेक्चर 8। बेसिकली इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हमें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लगानी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंटरनल जावास्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे थे। दैट मीन्स जो भी कोड था वो सारा HTML फाइल के अंदर ही होता था और हम उस पर वर्क करते थे, उसी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के कोड को इंक्लूड करते थे। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे और उसको इंक्लूड करेंगे। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप जो भी HTML लिखते हो तो वो आपको एज इट इज लिखना है, जावास्क्रिप्ट की अलग से बनानी है। तो HTML मैंने एक ब्लैंक फाइल ली, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ राइट किया HTML स्टार्ट, आफ्टर दैट HTML क्लोज, हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज। इतना समझ में आ गया? ये सिंपल HTML का कोड है। अब मुझे HTML में कोई भी काम करना है, तो मुझे कोई बटन बनाना है। तो मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, फिर उसके क्लिक इवेंट पे। तो क्लिक इवेंट के लिए क्या देते हैं, वैल्यू। उस पर क्या है लिखा हुआ, सपोज उस पर आए क्लिक और मैं चाहती हूँ कोई फंक्शन कॉल हो, तो मैंने लिखा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे कोई फंक्शन कॉल हो, उसका कुछ भी नाम रख देते हैं। मैंने रख दिया मैसेज। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो आपको ये ब्रैकेट्स लगाने ही पड़ेंगे। अभी हमें ध्यान क्या रखना है, हमें जो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे उसके अंदर जो फंक्शन देंगे उसका नाम MSG रखना है। उसके बाद क्या करने वाले हैं, ये तो हमने सिंपल HTML का कोड लिख दिया। हम HTML में और भी कोड लिख सकते हैं, लाइक HTML या माई फर्स्ट वेब पेज। आफ्टर दैट H1 को क्लोज कर देंगे। तो हमने लिखा इनपुट टाइप बटन, वैल्यू इक्वल्स टू क्लिक, ऑन क्लिक मैसेज। यानी कि जो भी हम फंक्शन बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में वो हम उसका नाम रखेंगे मैसेज। अब हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो या तो मैं पहले तो इसको सेव कर देती हूँ। सपोज इसको सेव कर दिया हमने एक्सटर्नल। देखो इसे HTML के नाम से ही सेव करेंगे, ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ करेंगे ऑल फाइल्स। अब मुझे जावास्क्रिप्ट की कोई भी फाइल कॉल करानी है, तो मैं क्या कोड लिखूंगी, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट सोर्स। अब देखो जो मेरी फाइल होगी मैं उसका नाम लिखूंगी, ठीक है। अभी तो मैंने फाइल बनाई नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ नाम नहीं लिख सकती, लेकिन या तो आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको किस नाम से फाइल बनानी है। अभी मैं सेव कर देती हूँ। आपको लिखना होगा स्क्रिप्ट टाइप टैग जावास्क्रिप्ट SRC। सोर्स में उस फाइल का नाम लिखना होगा जो जावास्क्रिप्ट की बनाने वाले हो। तो सपोज करो मैं बना देती हूँ message.js। तो हमें इसी नाम से बनानी होगी। अगर हम कोई और नाम से बनाएंगे तो यहाँ हमें वो नाम चेंज करना होगा। उसके अंदर जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं उसे हमने किस नाम से बनाना होगा, मैसेज नाम से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये काम कर दिया। बाकी मैंने यहाँ डाल दिया, हेड में डाल देती हूँ। हेड में डाल देते हैं हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं। अभी आप इस फाइल को देखोगे, अगर एक्सटर्नल के नाम से दिखाएगा यहाँ पे, ये आ गया एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट माय फर्स्ट वेब पेज। अभी क्लिक कर रहे हो, देख सकते हो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ HTML का कोड इंक्लूड किया है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बनानी है। तो फाइल का नाम क्या होना चाहिए, मैसेज, क्योंकि हमने इसी नाम से बनाया है। तो हमने फाइल को सेव करेंगे, इसी को मैंने रखा उसका नाम मैसेज। अब ये ध्यान से देखना आप लोग, जो भी फाइल का नाम रखोगे उसका एक्सटेंशन अब HTML नहीं रखना है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट की सेपरेट फाइल बना रहे हैं।
तो हमें एक्सटेंशन क्या रखना है, .js। एक्सटेंशन क्या रखना है, .js। ये इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पे क्या करना है, ऑल फाइल्स। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जैसे भी चाहें देख सकते हैं। मैसेज नाम कुछ भी रख सकते हैं, .js ऑल फाइल्स। सेव किया। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखो इस नाम से आ गई जावास्क्रिप्ट फाइल। अभी उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए 0 KB आ रहा है। ठीक है, अब ये हमने फाइल तो बना दी। वहाँ आपको याद होगा मैंने एक फंक्शन बनाया था, जिसको मैंने यहाँ लिख देती हूँ डॉक्यूमेंट। हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, पहले हम एक फंक्शन बना लेते क्योंकि वहाँ पे हमने फंक्शन को ही कॉल कराया है। फंक्शन का नाम क्या रखा मैंने, MSG, क्योंकि वहाँ पे मैंने MSG ही रखा था। अब मैं इसके अंदर जो लिखना चाहूँ वो लिख सकती हूँ। मैंने लिखा सपोज अलर्ट। ठीक है, सेव कर दिया। तो अब आप ये मत सोचना कि जावास्क्रिप्ट की फाइल में हम HTML के टैग लगाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे, नहीं। सिर्फ जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, ना ही स्क्रिप्ट स्टार्ट ना क्लोज, जब हम किसी और के अंदर करते हैं, मतलब जैसे HTML के अंदर कर रहे थे, तब हमें लिखना पड़ता है। यहाँ तो क्या है, हम सेपरेट बना रहे तो बस डायरेक्ट कोड लिखेंगे। डायरेक्ट क्या हो गया, फंक्शन का नाम मैंने MSG रखा, फिर उसके अंदर मैंने अलर्ट दिया। मेरी जो मर्जी है फंक्शन के अंदर मैं वो करा सकती हूँ। और दूसरी फाइल आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल वाली, उसका ये कोड है। तो अब बस आपको पता चल गया, जो मैसेज नाम यहाँ है वही नाम से हमने सेव किया है। जो MSG नाम का फंक्शन है वो हो, यही होना चाहिए, ये वाला। बस ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। आपका रन हो गया, अब हम रिफ्रेश करा देंगे। ठीक है, अब क्लिक करो, पहले क्लिक करे थे कुछ नहीं हो रहा था। अब आप रीड कर सकते हो, हेलो एवरीवन, आई एम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। तो जो काम तो वैसे ही हो रहा है जैसे अभी तक कर रहे थे। जितना भी काम हमने अभी तक किया है जावास्क्रिप्ट में, काम अभी भी वैसे ही होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है जावास्क्रिप्ट में, अब बस यही डिफरेंस है कि आपका जो कोड है वो सेपरेट रहेगा। मतलब आप जावास्क्रिप्ट के कोड में चेंज कर रहे हो तो आपको अलग फाइल खोलनी पड़ेगी। अगर आप HTML के कोड में चेंज कर रहे हो तो आपको एक अलग फाइल खोलनी पड़ेगी, पर दोनों रहेगा सेपरेट। तो इसीलिए हम इंक्लूड करते हैं एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। तो ये छोटा सा टॉपिक था एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट।